अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेजर फीचर्स हैं और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा मौजू है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स शामिल किए गए हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है, जो एग्जेक्टिव है या उसका जो जुडिशियल सिस्टम है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आज बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है डेट इज़ डेमोक्रेटिक, वहाँ पे जमहूरी निज़ामी हुकूमत पाया जाता है और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वहाँ पाया जाता है। और नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जस्ट लाइक ब्रिटेन। जिस तरह बरतानिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, दस्तूरी बादशाहत पाई जाती है, इन द सेम वे जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। यानी वहाँ पे मोनार्की है लेकिन जो बादशाह है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने फ़रज़ सर अंजाम देने का पाबंद है और उसको अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हासिल नहीं है, ना ही उसको अब्सोल्यूट मोनार्क कहा जा सकता है। नंबर 3 पे है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो जो ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर है, जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है, वो बाई कैमरल है। ऑस्ट्रेलिया की जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है। एक उसका लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है और जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फीचर क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। मैं आपको मुख्तर तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें लेजिस्लेचर और जो एग्जेक्टिव हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन पाई जाती हो, वो इंटरलिंक्ड हों, और जो एग्जेक्टिव है डेट इज़ इलेक्टेड फ्राम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो मुकम्मल तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती हो, और एग्जेक्टिव जो है उसका जो चुनाव है, एग्जेक्टिव का जो इलेक्शन है, वो पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के अरकान में से ना किया जाता हो और अवाम उसको बरह रास्त मुंतखब करते हों। तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो according to the theory of separation of powers, there are two forms of government. The first one is called parliamentary form of government. अगर legislature और executive के दरमियान cooperation है तो उसको parliamentary form of government कहा जाएगा। और according to the theory of the separation of powers, the second form of government is called presidential form of government. और अगर legislature और executive के दरमियान separation of powers है, अलहदगी इख्तियारात है, तो फिर उसको presidential form of government कहा जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है अख्तियारात की तकसीम के अतबार से, यानी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, तकसीमी अख्तियारात के अतबार से ऑस्ट्रेलिया जो है एक फेडरल स्टेट है, वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है और हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उन्हें आइन के ज़रिए जो है एक मरकज़ी हुकूमत और चंद उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक फेडरेशन है, एक वफाक है और वो मुख्तलिफ इकाइयों के ऊपर जो है मबनी है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक फ़ीचर है रूल ऑफ लॉ है। दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक फ़ीचर तस्वर किया जाता है। और फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स है और लास्ट पे है रेफरेंडम। तो अहम कौमी मामलात के ऊपर जो है जब आवाम की राय मालूम करनी होती है तो उस वक्त जो है
वहाँ पे रेफरेंडम का इनकाद किया जाता है। कानूनी मामलात के ऊपर अवाम की राय मालूम करनी हो तो वहाँ पे रेफरेंडम का इनकाद करके अवाम की राय मालूम कर ली जाती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम है या ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला बुनियादी जो फीचर है डेट इज़ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है और ऑस्ट्रेलिया बिकेम ए नेशन ऑन 1 जनवरी 1901। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त चल रहा है ये 1 जनवरी 1901 में जो है नाफज किया गया था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को जो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। जो ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक वफाक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो वफाक है वो 6 कॉलोनीज़ के ऊपर जो है वो मबनी है। यानी जब ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी कायम नहीं हुआ था तो ये इसके ऊपर बरतानिया का राज था, बरतानिया का रूल था। जिस तरह बरतानिया हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करता रहा है तो जस्ट लाइक जो है वो बरतानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जो है वो उसकी हुक्मरानी थी। तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 कॉलोनीज़ पर मबनी था जिसको बाद में 6 स्टेट्स का नाम दे दिया गया। तो वो कौन कौन सी 6 रियासतें हैं, कौन कौन सी 6 स्टेट्स हैं, उसमें नंबर 1 है न्यू साउथ वेल्स, नंबर 2 है विक्टोरिया, नंबर 3 है क्वींसलैंड और नेक्स्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है तस्मानिया। तो ये वो 6 रियासतें हैं जिन पर जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसको कायम किया गया। उसकी फेडरेशन इन 6 इकाइयों के ऊपर मुश्तमिल है और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरल एरिया है वो है यानी यूनाइटेड टू फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इन इलाकों के ऊपर जो है मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन जो है वो कायम की गई है और एक उसका फेडरल एरिया है जो कि कैनबरा उसका दारुल हुकूमत कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि दुनिया के पास जो फेडरेशंस होती हैं, फेडरेशन जो कि चंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मबनी होती हैं, तो बास रियासतों के अंदर जो है ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। जिससे अमेरिका के अंदर जो है ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वर पाया जाता है। वहाँ पे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अलावा जो है एक हर जो वहाँ की जो स्टेट है अमेरिका की, यानी अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, हर रियासत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसलिए वहाँ पे ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है वो पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखें क्या है, अंडर द फेडरल सिस्टम क्रिएटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन द 6 फार्मर कॉलोनीज बिकेम द 6 स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बरतानिया रूल कर रहा था तो उस वक्त ये इलाका जो है वो 6 बरतानवी कॉलोनीज़ के ऊपर मबनी था। जब ऑस्ट्रेलिया ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली तो फिर ये जो कॉलोनीज़ थी इनको स्टेट्स का नाम दे दिया गया और इन 6 रियासतों पर मुश्तमिल जो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैम किया गया है। बिफोर फेडरेशन ईच ऑफ द 6 कॉलोनीज हैड इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो यानी जब ये फेडरेशन के क्याम से पहले जो है इसके हर कॉलोनी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और बाद में जब इसको फेडरेशन डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे नफज कर दिया गया था। नेक्स्ट है हु रोट द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है किन लोगों ने तैयार किया था। उसमें 2 नाम काबिल ज़िक्र हैं, एक हैं सैमुअल वाकर और सैमुअल वाकर ग्रिफ्थ हैं और दूसरा नाम है एंड्रयू एंजेलिस क्लार्क। तो ये 2 नाम हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करने में अहम किरदार जो था वो अदा किया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर के बारे में है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर है डेट्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद ये है कि वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होगी, एक उसका लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। पार्लियामेंट का वो हाउस जो कि अवाम की नुमाइंदगी करता हो उसको लोअर हाउस कहा जाता है और जो फेडरेटिव यूनिट्स होते हैं, जो वफाकी इकाइयाँ होती हैं जिसको स्टेट्स भी कहा जाता है, जिसको प्रोविंसेस भी कहा जाता है या कैंटन भी कहा जाता है,
तो उनकी नुमाइंदगी करने वाला जो ईवान होता है उसको अपर हाउस कहा जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन जो लेजिस्लेचर है दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो है वो जो उसका जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, और उसका जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहा जाता है। तो ये दोनों हाउसेस मिलकर जो है जो पार्लियामेंट बनाते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चूँकि ये बरतानवी मॉडल पे मबनी है और पाकिस्तान में, इंडिया में भी ये सेम सिस्टम पाया जाता है, तो जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो लेजिस्लेचर है दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट, और द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द किंग। किंग क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बादशाह, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बादशाह है। पाकिस्तान में, इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन बरतानिया में भी हेड ऑफ द स्टेट बादशाह या मलका है, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बादशाह या मलका जो है वो हेड ऑफ द स्टेट के फ़रज़ सर अंजाम देते हैं, और वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसका जो पूरा ऑफिशियल नाम है वो है द किंग और क्वीन इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो तश्कील है वो 3 इदारों से मिलकर होती है। एक ब्रिटिश किंग, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और तीसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। इन द सेम वे जो है, इस बिल्कुल इसी तरीके से जो है जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है वो भी 3 अदारों के ऊपर मुश्तमिल है। एक हेड ऑफ द स्टेट जो कि बादशाह है, मुनार्क है, किंग है, और उसके बाद जो है दूसरा जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस सेनेट है। अब दोबारा इसको देखिएगा, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द किंग रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल, और द टू हाउसेज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो पार्लियामेंट 3 इदारों पे मुश्तमिल होगी, द किंग, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द सेनेट। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑस्ट्रेलियाज हेड ऑफ द स्टेट इज़ द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या श्रीलंका के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है डेट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग है, और बरतानिया के अंदर भी जो है हेड ऑफ द स्टेट के फ़रज़ जो है वो बादशाह सर अंजाम देता है। लेकिन इन दोनों ममालिक के अंदर जो बादशाह है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दस्तूरी बादशाह है, यानी वो आइन के मतहत है, आइन के ताबे है, वो मनमर्जी नहीं कर सकता। वो नॉमिनल और टाइटलर जो है हेड ऑफ द स्टेट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। आइए इसको रीड करते हैं। His Majesty King Charles III, under the Australian Constitution, executive power is exercised by the Governor General as the King's representative। तो यहाँ एक मुनफरद किस्म का निज़ाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का अहदा रखा गया है, एक गवर्नर जनरल का अहदा रखा गया है, और एक जो है वो है किंग का अहदा रखा गया है। किंग क्या है? हेड ऑफ़ द स्टेट है। और जो वज़ीर आज़म है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। और उसमें एक तीसरा अहदा तख्लीक किया गया है जो कि पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इवन के बरतानिया के अंदर भी जो है ये अहदा नहीं रखा गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक गवर्नर जनरल का अहदा भी रखा गया है। और गवर्नर जनरल क्या है? गवर्नर जनरल कहता है एज द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नर जनरल बेसिकली बादशाह के नुमाइंदे के तौर पे फ़रज़ सर अंजाम देता है। द गवर्नर जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गवर्नर जनरल जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? बादशाह करता है, किंग करता है एज ए हेड ऑफ द स्टेट। किसकी एडवाइस के ऊपर करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एडवाइस के ऊपर जो है बादशाह जो है, यानी वज़ीर आज़म इस बात का फैसला करेगा कि फ़लाँ शख्स गवर्नर जनरल होना चाहिए, और जिस शख्स का नाम वज़ीर आज़म की तरफ से पेश कर दिया जाएगा, बादशाह जो है उसको अपॉइंट कर देगा एज़ द गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे एक हेड ऑफ़ द स्टेट है जो कि किंग है, उसके अलावा एक गवर्नर जनरल है, और तीसरा जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तरह ये थोड़ा सा बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिस तरह पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन के बरतानिया में है, उससे बहुत मुख्तलिफ जो है वहाँ पे ये रखा गया है, गवर्नर जनरल का अहदा रखा गया है। बाकी ममालिक के अंदर जो है वो ये अहदा अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वहाँ पे जो फेडरेशन होती है, जो वफाक होता है, वो कुछ इकाइयों पर मुश्तमिल होता है, कुछ फेडरेटिंग
यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। हर वफाक कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन हर वफाक के अंदर जो इकाइयाँ होती हैं उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर इन इकाइयों को प्रोविंसेस या सूबे कहा जाता है। अमेरिका के अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर वफाकी इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं जिन पर वफाक मुश्तमिल है उनको भी स्टेट्स कहा जाता है। तो दो बातें याद रखनी है कि हर वफाक कुछ इकाइयों पर मुश्तमिल होगा, उन इकाइयों के नाम हर रियासत में दूसरी रियासत से मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी वफाक के लिए इकाइयों का होना ज़रूरी है। अब उन इकाइयों को आप क्या कहते हैं, इसका तल्लुक उस रियासत के कल्चर के साथ है, उस रियासत के दीगर जो मामलात उनके साथ है, या उसकी लैंग्वेज के साथ है। तो जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, जो वहाँ का कल्चर है, उसके मुताबिक उन वफाकी इकाइयों का कोई भी नाम जो है वो रखा जा सकता है। अब देखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन वफाक है, हाउ मैनी स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, यानी कितनी वफाकी इकाइयाँ हैं। उसमें 6 वफाकी इकाइयाँ पाई जाती हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन वफाक जो है वो 6 फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर मबनी है। नंबर 1 उसमें कौन है, न्यू साउथ वेल्स, ये उसकी एक इकाई है। विक्टोरिया दूसरी इकाई है। क्वींसलैंड तीसरी उसकी इकाई है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फिर एक इकाई है। फिर उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया है एंड तस्मानिया है। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की वफाकी इकाइयाँ हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट्स कहा जाता है। एंड 2 इंटरनल टेरिटरीज, और 2 उसके मज़ीद दाखिली इलाके हैं, द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी विच कंटेन्स कैनबरा। तो एक उसका जो है नॉर्दर्न टेरिटरी है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है जो कि कैनबरा है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलियन वफाक जो है 6 सूबों के ऊपर और 2 इंटरनल टेरिटरी यानी नॉर्दर्न टेरिटरी और वफाकी दारकूमत के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो किस किस्म का है। ऑस्ट्रेलिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर वोटर्स इलेक्ट कैंडिडेट्स टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ। 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। मौजूदा दौर के अंदर जो है दुनिया भर के अंदर जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, मासवाए स्विट्ज़रलैंड की डेमोक्रेसी के। स्विट्ज़रलैंड का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बड़ी हद तक जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान में, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, जो है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ भी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है, तुर्की के अंदर, तो इन ममालिक के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, यानी नुमाइंदा जमहूरियत भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर वोटर्स इलेक्ट कैंडिडेट्स टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अवाम अपने नुमाइंदों का चुनाव करते हैं और उनके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं फिर वो अवाम के बिहाफ के ऊपर जो है वो अपने कानून साजी के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं या दीगर फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है, इज़ ऑस्ट्रेलिया ए मोनार्की, क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बादशाहत पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बादशाहत पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बादशाह जो है वो अब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन जो बादशाहत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी दस्तूरी बादशाहत है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो बादशाहत का निज़ाम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और बादशाह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है फ़रज़ सर अंजाम देने का पाबंद है। बादशाह अपनी मन मर्जी जो है वो नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया लाइक ब्रिटेन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, दस्तूरी बादशाहत पाई जाती है, और बरतानिया के अंदर भी दस्तूरी बादशाहत है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दस्तूरी बादशाहत का निज़ाम जो है वो पाया जाता है। और उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया हेड ऑफ़ द स्टेट एंड एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बरतानवी जो ऑस्ट्रेलियन बादशाह है, ऑस्ट्रेलियन बादशाह एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट के फ़रज़ सर अंजाम देता है, लेकिन एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट उसके जो फ़रज़ हैं, उसके जो पावर्स हैं, उसकी जो अथॉरिटी है वो नॉमिनल है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसका रोल मुतय्यन कर दिया गया है कि वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो उसके मुताबिक वो फ़रज़ सर अंजाम देने का पाबंद है, वो कहीं भी
मन मर्जी करने का मुजाज नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी, ऑस्ट्रेलियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फेडरेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ भी चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम पाया जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है, वहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बड़ी महदूद लिमिटेड नोयत की होती है। जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे एक्चुअल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है, जैसा कि अमेरिका में जो है एक्चुअल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो फ़र्क पाया जाता है, तो थ्योरी के अतबार से सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है, ये मिलकर जो है वो अपने फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट पाई जाती है। नंबर 1 फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक फेडरेशन पर मबनी निज़ाम हुकूमत है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया चूँकि फेडरेशन है और उसके 6 उसके जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं जिनको स्टेट्स कहा जाता है, तो एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसका पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमतें जिस तरह हम कहते हैं, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहलाते हैं, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। तो ये सिस्टम जो है ये दुनिया के तमाम जमहूरी मालिक में पाया जाता है, ख़ास तौर पे उन ममालिक के अंदर जहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है। तो वफाक के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी और उसके साथ एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लेकिन जहाँ पे वहदानी निज़ाम हुकूमत, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, वहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट कायम होती हैं वो 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, यानी एक उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक जो है लोकल गवर्नमेंट होगी। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सूबे नहीं होते, इसलिए वहाँ पे सूबाई हुकूमतें भी नहीं होंगी। वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो सूबे होते हैं, इसलिए वहाँ पे सूबों का निज़ाम चलाने के लिए अलग तौर पे हर सूबे के अंदर एक गवर्नमेंट कायम की जाती है। जैसा कि उसका पाकिस्तान के अंदर हम उनको सूबाई गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 लेवल की जो है वो गवर्नमेंट्स क्या है वहाँ पे पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपके फीडबैक का जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन दबाना जो है मत भूला करें, और आपका जो फीडबैक होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा ये जो काम है वो किस हद तक जो है आपके लिए मुफीद साबित हो रखा है। तो लिहाजा लाजमी तौर पे जो है अपने फीडबैक से जो है वो हमें कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर आगाह किया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।